गुड इवनिंग फ्रेंड। आज हम मध्य प्रदेश का जीके पढ़ेंगे, जिसमें से हम सबसे पहले राज्यों के पुनर्गठन से शुरुआत करते हैं। जब हमारा आज़ादी के समय की बात है 1947 में, तब उस समय हमारा भारत दो इकाइयों में विभाजित था। पहला जो था ब्रिटिश प्रांत था, और जो दूसरा था वो देशी रियासतें था। जो ब्रिटिश प्रांत था वह ब्रिटिश सरकार के अधीन हुआ करता था, और जो देशी रियासतें थी वो राजा के अधीन हुआ करती थी, परंतु उनकी जो वागडोर थी वह ब्रिटिश सरकार के हाथों में हुआ करती थी। इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 हुआ, जिसमें से हमारा जो राज्य था वह दो अधिराज्यों में विभक्त हो गया। जो पहला राज्य था वह भारत हुआ, और जो दूसरा था वह पाकिस्तान हुआ, जिसमें से 552 देशी रियासतें थी। इन 552 देशी रियासतों में ये हुआ कि जिनको भारत में रहना है वो भारत में रह सकता है अपनी इच्छा के अनुसार, और जिसको पाकिस्तान में रहना है वो पाकिस्तान में रह सकता है, और अगर जिसको स्वतंत्र होना हो वो स्वतंत्र भी हो सकता है। लेकिन 549 जो रियासतें थी वह भारत में शामिल हो गई, और जो 3 रियासतें थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, ये सब अपना स्वतंत्र राज्य बनाना चाहती थी। जो जूनागढ़ था वह जनमत संग्रह से मतलब जनता अपना एक मत होकर उनको वोट दी, उसके अनुसार वह भारत में शामिल हो गया। और जो हैदराबाद था वह एक पुलिस कार्यवाही हुई ऑपरेशन पोलो, उसके तहत इसको भारत में शामिल कर लिया गया। और फिर इसके बाद जो कश्मीर जो कश्मीर स्वतंत्र राज्य बना हुआ था, उसको विलय पत्र में हस्ताक्षर करके उसको भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अब इसके बाद हम देखेंगे वर्ष 1950 में के समय में क्या हुआ। जब हमारा भारत 1947 में दो अधिराज्यों में बटा हुआ था, उसके पश्चात भारतीय संघ का निर्माण हो गया, और यह भारतीय संघ निर्माण के बाद ही, जब उसका भारतीय संघ का निर्माण हो गया था, यह भारत और पाकिस्तान दो अधिराज्यों में बट गए थे, तो उसके निर्माण के बाद ही हमारा भारतीय संघ सामने आ गया। और सन 1950 के पहले ही 1946 में भारतीय संविधान के द्वारा ही संविधान का निर्माण किया गया, और 1950 में संविधान सभा का गठन किया गया, तथा भारतीय संघ को जब 1950 में भारत का गठन हुआ, उस समय हमारे देश को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और हमारा देश जिस समय गणतंत्र घोषित किया गया 1950 में, उसी साल से 26 जनवरी 1950 से हमारे देश में गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। फिर हमारा जो संविधान था वह भी भारतीय संघ के राज्यों में बटा हुआ था, जो 4 भागों में विभक्त था। जो पहला भाग था वह भाग का था, और जो दूसरा था वह भाग खा, तीसरा भाग गा और चौथा भाग घा, ये चारों भागों में विभक्त हो चुका था। फिर जो भाग का था वह उसमें गवर्नर का शासन हुआ करता था, और भाग खा में 9 राज्यों का विधानमंडल था, और उसके साथ शाही शासन भी उसमें लगा हुआ था। और जो भाग गा था वह ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त में शासन हुआ करता था। फिर भाग घा में केंद्रीकृत शासन हुआ करता था, तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी उसके साथ शामिल था। तो थैंक यू दोस्तों, आज आपको मैं इतना ही पढ़ा रही हूँ। फिर मैं आगे का लेक्चर अगले वीडियो में डालूँगी, जो आपका वीडियो कल रहेगा।